नमस्कार। आज का हमारा वीडियो है व्हाट इज़ बायोलॉजी। टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज़ बायोलॉजी। अक्सर बच्चों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोलॉजी किसे कहते हैं। देखिए, तो अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि स्टडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजी, लेकिन ये हद तक सही नहीं है। बायोलॉजी में होता क्या है कि हम तीन तरह का स्टडी करते हैं। या तो हम एनिमल के बारे में स्टडी करेंगे, या तो हम प्लांट के बारे में स्टडी करेंगे, और नहीं तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। यानी कि स्टडी ऑफ एनिमल, प्लांट एंड क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इवोल्यूशंस, देयर ग्रोथिंग्स। वो कितने पार्ट से आपका जो है इंटरेक्ट होता है। अगर कोई ये आपका जो है लिविंग बीइंग्स है मान के चलिए, तो ये इन्वायरमेंट को कितना अफेक्ट करता है, बायोलॉजी में इसका भी अध्ययन किया जाता है। जैसे यहाँ पर प्लांट दिखाई दे रहा है, तो ये प्लांट जो है हमारे नेचर में इसका क्या रोल है, इसका डेथ पीरियड कितना है, इसका लाइफ एक्सपेंस कितना है, ये भी क्या करता है बायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगर हम लोग माइक्रोस्कोपिक को देखा जाए तो बायोलॉजी में हम लोग जो है माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड का भी अध्ययन करते हैं। यानी कि बायोलॉजी में, यानी बायो में कहें तो हम लोग जो है माइक्रोस्कोपिक्स, एनिमल्स के बारे में और प्लांट्स के बारे में, तीनों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं ऑल प्लांट्स, ऑल एनिमल्स एंड ऑल इवन माइक्रोऑर्गेनिज्म के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, बायो के नाम से जानते हैं। तीसरी बड़ी बात होती है कि हम बायो में स्टडी क्या करते हैं। तो मान के चलिए कि ये आपका जो है एनिमल है, ओके। तो इस एनिमल का ओरिजिन क्या है और इस एनिमल का इवोल्यूशंस क्या है, इवोल्यूशंस, और इस एनिमल का स्ट्रक्चर क्या है, बनावट क्या, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इस प्लांट का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका जो है लाइफ एक्सपेंस होता है, ये डेथ कब करेगा, इसके बारे में भी हम क्या करते हैं, बायोलॉजी में अध्ययन करते हैं। सबसे बड़ी बात यह होता है कि इसका एक्टिविटीज क्या है, इसका इंटरेक्शंस क्या है, यहाँ तक कि ये किस प्रकार की इन्वायरमेंट में रहता है, ये भी जो है बायोलॉजी का क्या है, महत्वपूर्ण पार्ट्स है। हम बायोलॉजी में इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि इवोल्यूशंस क्या होते हैं। इवोल्यूशन का मतलब होता है एक तरह से कहें तो चेंज, माने वो अपने आप को कितना ग्रोथ किया, कितना अपने आप को क्या किया, डेवलप किया। इस सारे स्टडी को हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है और जन्म लिया तो मान लो इतना बड़ा है, लेकिन मान लो 10 साल बाद उसका बॉडी का स्ट्रक्चर क्या हुआ, उसमें कितना चेंज किया और कितना मैच किया। जैसे इवोल्यूशन की बात ना समझिए, जैसे मान लो हमारा ही नाक है, ठीक है ना, तो अगर हमारा उम्र जब 1 साल का रहा होगा और आज हमारा उम्र मान के चलिए 30 साल का है, तो इसमें नाक तो वही है, लेकिन ये नाक कितना चेंज किया। तो इस क्रमिक अध्ययन को हम किस में रखते हैं, इवोल्यूशन में रखते हैं। यानी पुराना चीज को मेंटेन करके एक नया चीज को लेकर आ रहा है, इसी को इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, ओके। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये क्या होता है कि इसमें जो है ग्रेजुअली हम इवोल्यूशन पे एक ही चीज को सोचते हैं कि जो हमारा कोई भी लिविंग बीइंग्स होता है, कोई भी लिविंग बीइंग्स, चाहे मान के चलिए ये प्लांट है, ये एनिमल है, या ये आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म। चलिए हम लोग प्लांट पर ही बात करते हैं। तो प्लांट में जो प्लांट है जो पहले था वो भी बाद में ही है, लेकिन इसमें कितना न्यू चेंज किया है, ठीक है ना, समय के साथ इसमें कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, इसी को हम लोग जो है इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। चलिए एक आपको और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बता देते हैं। हम बताते हैं राइस के बारे में। किसके बारे में, राइस मतलब हिंदी में कहें तो चावल। चावल का सबसे बड़ा बात क्या है कि एक आपका जो मनुष्यों ने सबसे पहले अगर बायोलॉजिकल स्टडी को बेटर समझा तो वह खेती बाड़ी से समझा, और उसका सबसे स्टार्टिंग था क्या, चावल। दुनिया में चावल के खेती होने का जो प्रमाण है साइंटिस्टों के अनुसार से ये आपका 10,000 साल पुराना है। और रही बात भारत में, तो भारत में चावल के खेती होने का 6,000 साल क्या है, पुराना रिकॉर्ड मिलता है। और उसमें भी जो हमारे यहाँ जो चावल होते हैं, जो आज से 6,000 साल पहले जो चावल हुआ था वो वाइल्ड राइस, वाइल्ड राइस मतलब कि कहें तो जंगली आपका जो धान हुआ था, माने कि
मतलब यहाँ पर ग्रोथ करता था। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो आपका जो है जंगल में होने वाला जो चावल या धान का पौधा है वो बे ऑफ बंगाल, जो भारत का जो कोस्टल क्षेत्र है, मतलब कि समुद्री तट है, और उसमें से बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में ही सबसे पहले चावल के परमाणु देखने को मिला है। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ये क्या है कि भारत में आज से 500 साल पहले या अभी देखा जाए तो कम से कम 1000 किस्म से भी ज़्यादा के चावल के पौधे पाए जाते थे, लेकिन अब कुछ कम हो गए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण, जो आपके चावल हैं वो मोस्टली जो है वाटर रेसिस्टेंस, मतलब कि बाढ़ ओढ़ के क्षेत्र में वाटर को रोकने के लिए, यहाँ तक कि ज़मीन के अंदर से जो खेत में पानी लग जाता है उस पानी को सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, चावल का प्रयोग, धान के पौधे का प्रयोग करते थे। आपको जान के आश्चर्य होगा कि धान मतलब कि चावल के पौधे जो होते हैं बहुत ज़्यादा पानी का करते हैं, सूखने का काम करते हैं। ठीक है, ओके।